आपके जो अगुए हैं उनसे बढ़कर आपके जीवन में बुलाहट है, तभी के लिए आप इन बात को सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। जाग रहे हैं? अगर मेरे द्वारा ये बातें आप सीख रहे हैं तो मुझसे बड़ी बुलाहट आपकी है। जाग रहे हैं? मुझसे ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। क्यों इस्तेमाल करेगा? पहला पत्रस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 1 वचन से हमने 4 वचन तक देखा था। पहला पत्रस 5वां अध्याय का 5वां वचन। हाँ, इसी प्रकार हाँ, जल्दी से। हे नवयुवकों, हाँ, इसी प्रकार हे नवयुवकों, यस, तुम भी का मतलब है जिस प्रकार प्राचीनों के लिए, जिस प्रकार अगुओं के लिए, जिस प्रकार लीडरों के लिए और जिस प्रकार बड़े लोगों की जिम्मेदारी को हमने देखा था, अगुओं की जिम्मेदारी को देखा था, उसी प्रकार क्या लिखा हुआ है? इसी प्रकार, हाँ, हे नवयुवकों, तुम भी, मतलब जिस प्रकार अगुओं के कर्तव्य को परमेश्वर ने पतरस के द्वारा सिखाया, बताया, समझाया, उसी प्रकार आपको मालूम है पतरस क्या था? खुद एक अगुआ था और उसकी कलीसिया सबसे बड़ी कलीसिया थी। ठीक है, उस समय की सबसे बड़ी कलीसिया अगर किसी की थी तो वो किसकी थी? पतरस की खुद की थी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सबसे पहले किसके बारे में सिखाता है? वो खुद एक अगुआ है और खुद अगुए के बारे में और अगुए की जिम्मेदारी के बारे में वो खुद इसको सिखाता है। ठीक उसी प्रकार बाइबल बताती है। 5वें वचन को फिर से पढ़ेंगे। इसी प्रकार, हाँ, उसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। जाग रहे हैं भैया? बहुत बार हमने सुना है इस अधीनता के विषय में, अधीनता के विषय में, अधीनता के विषय में, और जहां देखो वहां अधिकांश पास्टर्स लोग, सेवक लोग, लीडर्स लोग ये अधीनता के विषय में बहुत पढ़ाते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन अधीनता के विषय में पढ़ाने से पहले, अधीनता के विषय में अध्ययन करने से पहले, जाग रहे क्यों? क्योंकि जहां पर ये अधीन रहना, इन लोगों को तो सिर्फ अधीन रहना है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा और इससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी होती है एक अगुवे की, एक लीडर्स की, जो हमने बीते दिनों में देखा था। और इसीलिए आज हम देखेंगे जैसे ही, क्योंकि एक की जिम्मेदारी को समझना या एक बारे में बताना, अगर आपने अधीनता के बारे में इससे पहले सीखा है, इसके पहले समझा है, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपने उसी अधीनता के विषय के साथ साथ अगर आपने अगुओं की अधीनता, अगुओं के जिम्मेदारी के बारे में, जैसे आप सेवकों के अधीनता के बारे में सीखें, अगर ऐसे ही आपने अगुओं के भी जिम्मेदारियों के बारे में सीखा है, जाग रहे हैं, जिसने भी आपको सिखाया या जहां पर भी आपने सीखा या बाइबल में सीखा या किसी और के द्वारा सीखा, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन अगर दोनों चीजों को नहीं सीखा है तो हमारा शिक्षा, हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी समझ अधूरी है। और ये अधूरी चीज ही एक व्यक्ति को, बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अधूरा ज्ञान, ज्ञान ना होना, बहुत सारे जिनके पास समझ है, बुद्धि है, लेकिन समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, और इस वजह से उनका जीवन कहां चला जाता है? अंधकार में और संसार की बातों में चला जाता है। प्रेज गॉड की परमेश्वर हमें दोनों चीजों को बता रहा है, दोनों चीजों को सिखा रहा है। अगर अगुओं की जिम्मेदारी के बारे में बताया तो अगुओं के साथ में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में भी हमको सिखा रहा है। ठीक है कि नहीं? चीज प्राचीनों के यानी कि अगुओं के, लीडर के अधीन रहो। ठीक है, क्यों अधीन रहने के लिए? क्यों अधीन रहने के लिए बोल रहा है? देखिए, जब जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं, जाग रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, अगर परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, अगर आपका समय मांग रहे हैं, अगर आपकी कुछ संपत्ति मांग रहे हैं, अगर आपका कुछ भाग मांग रहे हैं, जब जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कुछ मांगा है तो इसलिए नहीं मांगा है कि उनको कमी है और उनको घटी है, परंतु इसीलिए मांगा है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उसको 1000 गुना बढ़ा करके आपको वापस कर सके। जब जब देखिएगा बाइबल के अंदर, जब जब परमेश्वर ने कुछ डिमांड को किया है, जब जब परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसा करो, या फिर तुम्हारे पास क्या है? 5 रोटी है, अच्छा 2 मछली है, एक काम करो मेरे पास लाओ, क्या किया परमेश्वर ने? जब उस बच्चे ने लेकर क्या है, परमेश्वर ने क्या किया? 5000 लोगों को खिलाने के योग्य बना दिया। पुराने समय में ये यीशु मसीह का किरदार है, यीशु मसीह का स्टाइल है। पुराने समय में हम परमेश्वर के भी स्टाइल को और परमेश्वर के भी पैटर्न को देख सकते हैं कि जब एलिया एक ऐसी विधवा के पास पहुंचा जिसके पास थोड़ा सा मैदा था और थोड़ा सा तेल था, वहां पर भी परमेश्वर ने एलिया के द्वारा मांगा कि लाओ, क्या है? थोड़ा सा मैदा है, क्या है? थोड़ा सा तेल है, क्या करो? जब जब परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, परमेश्वर ने अपने जिनको परमेश्वर भेजता है, नए नियम में यीशु मसीह को भेजा,
ठीक है, पुराने नियम में एलिया को भेजा, ठीक है, यीशु मसीह के बाद आज उसने अगुओं और लीडरों को भेजा। लेकिन जब जब ये किसी चीज को बताते हैं या किसी चीज को सिखाते हैं, किसी चीज को देने के लिए या बोने के लिए, तो एक बात को याद रखिए कि ये अपने लिए नहीं बताते, ना अपने लिए सिखाते, परंतु बाइबल ऐसा बताती है कि जब जब लोगों ने दिया है तो बदले में देने वाले का फायदा नहीं हुआ, लेकिन जिसने दिया है, आपने जिसको दिया उसका फायदा नहीं हुआ, लेकिन जिसने दिया, मान लीजिए आपने दिया तो मेरा फायदा या मेरी उससे जरूरत पूरी होए अच्छा अथवा ना होए, लेकिन आपने अगर दिया है तो आपकी संपन्नता जरूर होगी, आप जरूर संपन्न हो। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का स्टाइल है, ये हमारे परमेश्वर का तरीका है, ये हमारे परमेश्वर का सिद्धांत है कि जब जब परमेश्वर कुछ मांगता है, किसी चीज को करने के लिए बोलता है, तब तब परमेश्वर, वो समझ जाइए कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है, अब बढ़ाने जा रहा है। समझ पा रहे हैं? Yes. क्या करने जा रहा है? बढ़ाने जा रहा है। जब जब परमेश्वर आपसे कुछ डिमांड करता है कुछ करने के लिए, चाहे कुछ कार्य करने के लिए, चाहे कुछ बलिदान करने के लिए, तब तब समझ जाइए कि मेरा बढ़ोतरी का समय आ गया। जाग रहे हैं? जब जब आपके पास अवसर रहे कि नहीं आप कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, और परमेश्वर हमको कह भी रहा है, अपने लोगों के द्वारा, अगुओं के द्वारा बोल भी रहा है, और आपके पास अवसर रहता है, वो ठीक है कि नहीं? देखिए, अवसर चला भी जाता है। अवसर को अवसर इसलिए बोला जाता है कि आज हमारे पास अवसर है, कल हमारे पास अवसर नहीं रहेगा। आज आपको बोला जा रहा है कि आप इस चीज को कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो अवसर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो अभी यहां पर हम देखेंगे कि नव युवकों को भी कुछ बोला जा रहा है, नव युवकों को भी कुछ बताया जा रहा है, कुछ सिखाया जा रहा है, और यहां पर सिर्फ सिखाया नहीं जा रहा है, परंतु कुछ अपेक्षा कर रहा है। और क्या अपेक्षा है? पहला वर्ड क्या पढ़ा था, वापस पढ़ेंगे 5 की तुम भी, के आगे तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। अधीन रहो। अगर यहां पर कुछ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, अधीन रहने के लिए, तो इसके पीछे भी परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। और कौन सा वाला उद्देश्य है? आपको थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल याद रखना, 5 रोटी 2 मछली याद रखना। जब जब परमेश्वर ने कुछ चीज की अपेक्षा की है कि लाओ, करो करो करो, आज सेवक भी आपको बोलते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं, भाई ये करो, भाई वो करो, भाई इस काम के भाग बन जाओ, उस काम के भाग बन जाओ, ये करो वो करो। ऐसा नहीं है कि आपके भाग बनने से ही सब कुछ होगा, नहीं, आप नहीं भी भाग बनेंगे तो भी काम होगा। लेकिन सुनेंगे, इन सबको बताने का मकसद क्या है कि आप इस काम को करो, इस काम को करो, इस योजना में भाग हो जाओ, उस योजना में भाग हो जाओ, परमेश्वर का ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, भवन का ये काम बाकी, वो काम बाकी, इसका भाग बन जाओ। क्यों बन जाओ? पढ़ेंगे क्या मेरे साथ में? एक आध दो वचन को जल्दी से निकालेंगे। नीति वचन उसका 3, उसका 34। क्या देखने जा रहे हैं हम? परमेश्वर अगर हमसे कुछ अपेक्षा करता है, कुछ मांग करता है, या कुछ करने को बोलता है, तो वो किस लिए करता है? परमेश्वर को कमी घटी नहीं है, नहीं परमेश्वर के लोगों को कमी घटी है, ठीक, लेकिन क्यों? हाँ, ये अवसर आ रहा है, पढ़ेंगे जल्दी से। क्या होता? नीति वचन 3 का 34। जी पढ़ेंगे। ठट्टा करने वालों से, हाँ आगे। वह निश्चय ठट्टा करता है। जी, परमेश्वर ठट्टा करने वालों से ठट्टा ही करता है, ठीक, आगे। और दीनों पर अनुग्रह। दीनों पर, अभी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि आधीन रहो, दीन रहो, नम्र रहो, ठीक है। और क्यों रहो? क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का, हाँ, क्या करता है परमेश्वर? दीनों को मारता है, नहीं, दीनों के साथ बुरा करता है, नहीं, दीनों के साथ बुरा होने देता है, नहीं, दीनों के साथ अत्याचार होने देता है, नहीं, दीनों को कुचलवा देता है, नहीं, दीनों को छोड़ देता है। नहीं, क्या करता है? अनुग्रह करता है। दीनों के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है। अगर आप अधीनता, आप अगर दीनता, आप अगर नम्रता, अगर आप इन चीजों को धारण करेंगे, ऐसा लिखा है, वापस अगर 5 को पढ़ेंगे अपन, तो वहां पर लिखा है, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता। अभी वहां पर क्या लिखा है? दीनता शब्द आया कि नहीं आया? नीति वचन 3, हाँ, क्या लिखा है? दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। दीन, यहां पर क्या लिखा है? 5 के 5 में क्या लिखा है? दीनता से कमर बांधो। और अगर ओल्ड वर्जन में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, दीनता को ओढ़ लो, दीनता को एक वस्त्र के समान पहन लो। ठीक है, पहन लो भैया, ठीक है, अधीन रहना भैया, लेकिन इससे होगा क्या? होगा वो जो यहां जोश पड़ रहा है। अगर आप अपने किसी क्षेत्र में, चाहे सेवकाई में, चाहे परिवार में, चाहे कहीं पर भी, अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं देख पा रहे हैं, हाँ परमेश्वर का अनुग्रह है, हाँ ये अनुग्रह का समय चल रहा है, लेकिन अनुग्रह का समय होने के बावजूद भी अगर आप अनुग्रह नहीं देख पा रहे, तो आपको अधीन होने की आवश्यकता है, आपको दीन होने की आवश्यकता है, आपको नम्र बन जाने की आवश्यकता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये वो कर्तव्य है जो एक लीडर के नीचे लोग रहते हैं,
एक झुंड में जो लोग रहते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर ने एक लोगों को नियुक्त किया है, उन लोगों को जो लोग वहां पर सीख रहे हैं या समझ रहे हैं, जाग रहे हैं, या उनके बीच में उनके ऊपर एक नियुक्त किया है ना, तो हमने नियुक्त करने वालों के अधिकार को देखा, जिम्मेदारी को देखा। अब जो लोग हैं उनके भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको भी किस प्रकार से अधीन रहना है, दीन रहना है, नम्र रहना है और एक वस्त्र के समान ओढ़ लेना है। और ऐसा करने से होगा क्या? आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया हर जगह ये सिखाया जाता है, हर जगह ये सिखाया जाता है। एक्चुअली उस सिखाने के पीछे एक रीजन है, और वो इसलिए आपको दीन रहने बोलते हैं, इसलिए आपको अधीन रहने बोलते हैं, इसलिए आपको नम्र बनने के लिए बोलते हैं, इसलिए आपको वहां पर एक सेवक के समान काम करने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर किसी दीनों पर अनुग्रह करता है, हर किसी पर नहीं, परंतु कुछ दीन लोग जो दीनता अपने जीवन, अपने अगुओं के अधीन रहते हैं, दीन रहते हैं, नम्र रहते हैं, अधीन रहते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह काम करता है। आप अगर यहोशू के जीवन को देखेंगे, यहोशू मूसा के अधीन था, और बाइबल बताती है कोई नहीं देखता था, कोई नहीं देखता था, लेकिन परमेश्वर ने देखा। क्यों देखा? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ उसके ऊपर था। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्या वो आगे आता था? क्यों? क्या करता था वो? कुछ नहीं, नम्र बन के, दीन बन के, खाली करके, अपने आप को शून्य करके चुपचाप अपने काम में लगा था, परमेश्वर के काम में लगा हुआ था। जाग रहे हैं? अब एलिया का जो चेला था, एलिया का जो चेला था क्या था? एलीशा। क्या हुआ उसके साथ? वो भी दीनता के साथ, नम्रता के साथ लगा था। क्या मिला बदले में? क्या किया परमेश्वर ने? अपने अनुग्रह का हाथ उसके ऊपर दिखाया, एक बड़े अनुग्रह को, मतलब एलिया से भी बढ़कर अनुग्रह उसने प्राप्त किया। कैसे कर पाया? एक वचन को और पढ़ेंगे क्या मेरे साथ में? उसके बाद फिर हम वापस यहीं आएंगे। इसी का 6 वचन को पढ़ेंगे, फिर 5 में आएंगे। मैं पढ़ देता हूं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। भैया परमेश्वर स्वर्ग में है, हमारे अंदर है, हम कैसे उसके हाथ के नीचे अधीन में आ जाएं? बोल सकते हैं भैया यहां परमेश्वर के लिए लिखा, हम अगुआ के अधीन नहीं रहेंगे। जाग रहे हैं? बहुत बार लोगों की मानसिकता ये बन जाती है, और लोग ये मानसिकता बना भी लेते हैं, भैया हम तो परमेश्वर के अधीन रहेंगे, हम अगुओं के, लीडर्स के अधीन नहीं रहेंगे। जाग रहे हैं? ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। अगर आप इस बात को बोलते हैं कि यीशु मेरे अंदर रहता है, आप ये विश्वास करते हैं कि आप नहीं बोल रहे हैं, यीशु बोल रहा है, आप नहीं चल रहे हैं, यीशु चल रहा है, आप नहीं छू रहे हैं, यीशु छू रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, यीशु देख रहा है, तो इस बात को भी याद रखिए कि एक लीडर नहीं खड़ा, परंतु परमेश्वर खड़ा है। जाग रहे हैं? एक लीडर आपको अधीन रहने नहीं बोल रहा है, परंतु परमेश्वर आपको अधीन रहने बोल रहा है। अगर यहां लिखा है कि परमेश्वर के हाथ, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तो आपको परमेश्वर से, फिर तो आपको इस संसार से जाना पड़ेगा, क्योंकि वही परमेश्वर मिलेंगे आपको। अगर आपने पिक्चर बना के रखी हमको परमेश्वर के अधीन रहना है और परमेश्वर तो स्वर्ग में, तो फिर इस संसार में आपका कोई काम ही नहीं, इस संसार से जल्दी चले जाइए। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस चीज को? परमेश्वर ने कुछ लोगों को नियुक्त किया है, हर एक झुंड में एक लीडर को, और वही लीडर के अंदर परमेश्वर का आत्मा। बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा, अरे आज जो मैंने अध्ययन किया, आज जो मैंने सीखा, ये तो परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा था। जाग रहे? हाँ, ये तो परमेश्वर मुझसे बातचीत कर, ये तो मेरे लिए था। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि परमेश्वर रियल में आपसे बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर दिखेगा नहीं। तो यहां पर भी वही लिखा है ना, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। तो क्या होगा? क्या होगा दीनता से रहने में? क्या होगा अधीन रहने में? क्या होगा नम्र बन करके रहने में? क्या होगा छोटा बन करके रहने में? क्या होगा सेवा करने से? ठीक, आगे पढ़ेंगे, दीनता से रहो के आगे, जिससे आपका परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाए। याद रखिए, लीडर्स भी वाच करते हैं। अगर लीडर परमेश्वर के ठहराए हुए हैं तो लीडर वाच करेंगे, कौन भाई है बराबर सेवा में है, बराबर संगति में है, बराबर काम कर रहा है, बराबर। ये लीडर्स लोग, सेवक लोग क्या करते हैं ना, वाच करते हैं। जैसे परमेश्वर वाच कर रहा था। क्या कर रहा था परमेश्वर? जब मूसा के साथ में यहोशू चल रहा था, अंडरग्राउंड चल रहा था, पर्दे के पीछे चल रहा था, पर्दे के पीछे काम कर रहा था। यीशु मसीह के साथ में फिलिप्पी था, जो पर्दे के पीछे काम कर रहा था, पर्दे के पीछे की सेवकाई को कर रहा था, किसी को नजर नहीं आता था, खाना आना बनाने का काम करता था, मैनेजमेंट का काम देखता था।
यीशु मसीह के साथ पतरस के समान जाता नहीं था, यूहन्ना के समान जाता नहीं था सेवा करने के लिए, बड़े बड़े मंच में नहीं खड़ा होता था, लेकिन कहां करता था? अंडरग्राउंड में होकर के काम किया करता था। एक समय था। लेकिन जिस प्रकार यहोशू के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर ने उसको उचित समय पर बढ़ाया। फिलिप्पी को उचित समय पर एक ऐसा मिरेकल मैन बनाया कि पलक झपकते, बिना फ्लाइट, बिना ट्रेन और बिना किसी चीज के, पलक झपकते यहां, पलक झपकते वहां, आत्मा में वो इधर चला जाता था, आत्मा के साथ घूमा और फिरा करता था। कौन व्यक्ति जो दीनता से नम्र होकर के अपने आप को शून्य करके, अपने आप को खाली करके एक छोटे स्तर पर, एक छोटे रूप में काम कर रहा था वो। और ये होती है अधीन रहने की आशीषें। अगर आपको सिखाया जा रहा है कि हर जगह पर, आप बोल सकते हैं, मेरे पास बहुत जगह, मेरे से बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं, तो वो लोग बहुत बार बताते हैं, भैया यार बार अधीनता 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 के बारे में सिखाया जाता है। एक्चुअली अधीनता के बारे में सिखाने का मकसद ये नहीं कि आप उनकी सेवा करते रहो, आप चर्च में बिल्कुल अपने जीवन को दे दो, नहीं। दीन और अधीन रहने का मकसद यह है कि आप भी उनके समान एक अच्छे लीडर बन सके। समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह क्यों अधीनता के बारे में सिखा रहा? परमेश्वर क्यों अधीनता के बारे में सिखा रहा? क्यों यहोशू का जीवन एक आदर्श का जीवन बन गया? क्यों फिलिप्पी का जीवन एक आदर्श का जीवन बन गया? क्यों एलीशा का जीवन एक आदर्श का जीवन बन गया? क्यों? क्योंकि ये जितने लोग थे, ये सारे लोग आधीन 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 और आधीन रहते थे। समझ पा रहे हैं? इनको भी बताया गया था, इनको भी सिखाया गया था कि आपको अधीन रहना है, अधीन रहना है, अधीन रहना है, अधीन रहना है। और जो रहे वो महानता की श्रेणी में है, जो नहीं रहे वो आज महानता की श्रेणी में नहीं है। समझ पा रहे? जो जितने लोग रहे वो लोग आज महानता की श्रेणी में हैं। आप जानते हैं ना एलीशा को क्या किया? डबल काम किया। आप भी डबल काम करेंगे, लेकिन कब? कब? जब इस वचन के अनुसार आप कार्य करेंगे। परमेश्वर हर किसी को एक नहीं, बराबर नहीं, डबल आशीष देना चाहता है, डबल इस्तेमाल करना चाहता है, दुगना दुगना। परमेश्वर हर जगह डबल और दुगने की बात करता है। वो सिंगल और एक स्तर की बात करता ही नहीं। चाहे परमेश्वर का स्वभाव हो, चाहे पवित्र आत्मा का स्वभाव हो, चाहे यीशु मसीह का स्वभाव, ये तीनों एक है और इन तीनों का स्वभाव भी एक है, नेचर भी एक है, काम करने का तरीका भी एक है। एक ही सिस्टम है। परमेश्वर अगर किसी को बढ़ाएगा, उसके बराबर नहीं बढ़ाएगा, उसके टक्कर का नहीं बढ़ाएगा, उससे एक और हाईयर लेवल में बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर की योजनाएं हैं। और ये चीज कब संपन्न होंगी? जब आप इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन तीन चीजों के अनुसार नहीं बढ़ना चाहते। बढ़ोतरी को चाहते हैं, अभिषेक को चाहते हैं, बड़े बड़े लेवल को चाहते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ सीढ़ी है। मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, डबल मिलेगा, लेकिन ये 3-4 सीढ़ी को पार तो करो। अगर आपको पहली मंजिल से दूसरी मंजिल में जाना है तो कुछ सीढ़ियों को आपको तय करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे पहुंचेंगे। और यहां पर हम उन्हीं सीढ़ियों के कदम को देख रहे हैं। जाग रहे हैं? अगर आपको गुरु से आगे जाना है, अगर आपको डबल काम करना है, अगर आपको डबल अभिषेक में बढ़ना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, अपने कदमों को बढ़ाना पड़ेगा। और उन्हीं चीजों को, उन्हीं बातों को आज हम सीख रहे हैं। और देखिए, आप इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपको दुगना इस्तेमाल करना। परमेश्वर आपको दुगने अभिषेक के साथ इस्तेमाल कराना चाहता है। आपके जीवन में जो योजना है ना, आपके जो लीडर है उनसे बढ़कर है। जाग रहे हैं? आपके जो अगुए हैं उनसे बढ़कर आपके जीवन में बुलाहट है। तभी के लिए आप इन बात को सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। जाग रहे हैं? अगर मेरे द्वारा ये बातें आप सीख रहे हैं तो मुझसे बड़ी बुलाहट आपकी है। जाग रहे हैं? मुझसे ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। क्यों इस्तेमाल करेगा? जो लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं, ठीक है, इस वचन के अनुसार काम कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है वो उचित समय आने वाला है, ठीक है, वो उचित समय आ रहा है कि जब परमेश्वर के वो लोग जो दीनता के साथ, आधीनता के साथ, नम्रता के साथ क्या करने पाए? रहने पाए। किन के साथ में? जो उनके ऊपर हैं उन लोगों के सामने। वापस पढ़ के आगे चलेंगे क्या? 5 और 6 जल्दी से। इसी प्रकार हे नवयुवकों, हाँ, जैसे उनके बारे में वैसे ही नवयुवकों के बारे में, विश्वासियों के बारे में। ठीक, अब इसमें भाई भी हैं और बहन लोग भी, सब लोग शामिल हैं। ठीक, आगे पढ़ेंगे। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। ठीक, आगे। वरन तुम सबके हाँ, सब एक दूसरे की सेवा के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए, ठीक है कि नहीं? सुनेंगे, बहुत बार क्या होता ना, हम अगुओं के अधीन हो जाते हैं, ठीक है। अगुओं के अधीन के साथ साथ एक और स्टेप है कि जितने लोगों का झुंड बचा है,
मान लीजिए 50 लोगों के ऊपर एक लीडर है, तो लीडर के अपन को अधीन रहना है, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी 49 बचे उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है उस चीज को पढ़ेंगे। हाँ, दीनता से ठीक से पढ़ेंगे। तुम सब के साथ, सब एक दूसरे की तुम सब के सब लीडरों के अधीन में रहने के लिए तो बोला, नम्र होने के लिए बोला, दीन होने के लिए बोला, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अब तुम लोग जो बचे हो, इन तुम लोगों के साथ क्या करना है? एक दूसरे की सेवा एक दूसरे की सेवा के लिए सेवा के लिए दीनता से यहां पर भी आपको, मैं सीनियर हूं, मैं तुम जूनियर हो, जाग रहे, तुम बहन हो, तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम भाई हो, तुम ये काम करोगे नहीं। समझ में आ रहा है? आज कोई नर नहीं, कोई नारी नहीं, जब मसीह के काम के लिए निकलते हैं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, हम सब एक हैं। बाइबल बताती है अब ना यहूदी रहा ना यूनानी रहा, परंतु अब ना कोई नर रहा ना कोई नारी रहा, अब सब एक हो चुके। लेकिन इस बात को समझेंगे, परमेश्वर यहां बताना क्या चाह रहा है। हम बहुत बार क्या होते हैं ना, अगर हम 3 साल से सेवा कर रहे हैं और अब अभी अभी कोई एक विश्वासी आता है तो हम उसके ऊपर राज्य करने लगते हैं, मतलब उसके ऊपर हम लीडर हो जाते हैं। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस चीज को? बाइबल बताती है आपको अधीन रहना है, लेकिन लीडर के अधीन रहना है। लेकिन अगर आप बाकी जो लोग बचे उनके बीच में भी अगर गैंग बनाएंगे तो बाइबल बताती है ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लिखा है वहां पर? एक दूसरे के लिए दीनता से सेवा के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए, मतलब बाकी जो लोग हैं एक दूसरे का, जैसे हम सबसे चर्च के बाद, दरबार के बाद एक दूसरे से क्या करते हैं, विश्वासी भाई लोग आपस में मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, जय मसीह करते हैं, कुछ लोग यीशु जिंदा कह बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, जिसके पास जो प्रकाशन है वो उसके अनुसार अपने कामों को करता है, ठीक है। जैसा भी करें करना चाहिए, जिसको यीशु जिंदा अच्छा लगता है वो यीशु जिंदा बोले, जिसको यीशु जिंदा से नफरत है वो यीशु जिंदा नहीं बोले। जाग रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, भैया यीशु जिंदा बोलना बंद कर दिया। कि मैं क्या हो गया? बोले यीशु जिंदा बोलना सही नहीं है। जाग रहे हैं? अब मेरे को नहीं मालूम कौन सा प्रकाशन, वो हाँ बोल रहे थे कि बेवजह नाम नहीं लेना है, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो जिसके पास जो प्रकाशन है वो उस अनुसार से काम कर सकता है। इसमें हमें किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है कि वो गलत है या सही है। देखो, उनको जो प्रकाशन मिला वो उस प्रकाशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है कि नहीं? हमारे पास जो प्रकाशन है, हमारे पास ये प्रकाशन है कि अगर हम यीशु जिंदा बोलते हैं तो लोग, अंधकार की ताकतें, बीमारियां मैनिफेस्ट होकर के लोगों के शरीर से, हमारे देह प्राण आत्मा से निकल करके बाहर होती हैं। जागृत, और हमने अपनी सेवकाई में इन चीजों को देखा है। तो हमारे पास जो प्रकाशन है हम उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। जिसके पास जो प्रकाशन मिला वो उस प्रकाशन में आगे बढ़ सकता है, ठीक है कि नहीं? अगर आपके पास ये प्रकाशन है कि नहीं, हमको अधीन नहीं रहना है, आप उस प्रकाशन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी अगर बाइबल का ये प्रकाशन हमारे पास आ रहा है कि नहीं, हमको अधीन रहना है, लेकिन अधीन के साथ साथ कुछ आशीषें भी हैं। क्यों अधीन रहना है, क्यों दीन रहना है, क्यों नम्र रहना है, क्यों हमको अधीन रह के काम करना है, इस चीज को हम सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर अधीनता के बाद एक बड़ी आशीष है। हर अधीनता के पीछे, हर दीनता के पीछे, हर नम्रता के पीछे, हर सेवा के पीछे एक बड़ी आशीष छुपी हुई है। जैसे आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं ना, आप खरीद के ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको घर लाने से पहले एक कीमत है उसकी, जो डला है वो पे करना पड़ेगा। जाग रहे हैं? उसी प्रकार संसार की सारी आशीषें आपकी हैं, बट उस आशीष को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो है यहां पर अधीन रहने की आशीषों को हम देख रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको अधीन रहना है, नौकर बन के रहना है, दीन बन के रहना है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप कैसे बढ़ सकते हैं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप कैसे सफल हो सकते हैं, और उसका एक बिंदु है, आप अधीन, दीन, नम्र और अधीन रह करके आप बढ़ सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं अपने सेवकाई के क्षेत्र में, अपने बिजनेस के क्षेत्र में, अपने पारिवारिक रिश्तों के क्षेत्र में। और जहां पर आज आप सफल नहीं हो पा रहे, आप वहां पर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, बट परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के द्वारा। जाग रहे? बाइबल में लिखा ना, इसको पढ़ने वाला, इसको समझने वाला क्या करे? सफलता को प्राप्त करे, आशीष को प्राप्त करे, बढ़ता और बढ़ता चले जाए। तो ऐसे ही बढ़ते हैं, जो परमेश्वर का सिस्टम है वैसे ही बढ़ते हैं। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वचन के अनुसार आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप नहीं बढ़ना चाहते तो जो प्रकाशन आपके पास है, आप उस प्रकाशन में जीवन व्यतीत कर सकते हो। मैं आपके प्रकाशन के विरोध में नहीं हूं। जैसे मैंने बताया ना, किसी को प्रेज द लॉर्ड बोलना अच्छा लगता है, किसी को जय मसीह की करना अच्छा लगता है, किसी को जय यीशु बोलना अच्छा लगता, किसी को यीशु सहाय बोलना अच्छा लगता, किसी को यीशु जिंदा बोलना सही नहीं लगता। तो जिसके पास जो प्रकाशन है वो उस प्रकाशन में आगे बढ़ सकता है, ठीक है कि नहीं?
यीशु जिंदा बोलने वाला गलत नहीं है, यीशु जिंदा ना बोलने वाला भी गलत नहीं है, यीशु सहाय बोलने वाला भी गलत नहीं है, जय यीशु बोलने वाला भी गलत, कोई गलत नहीं। जिसके पास जो प्रकाशन है वो उस प्रकाशन में आगे बढ़े। समझ पा रहे हैं? हमें एक दूसरे का विरोध नहीं करना है, हमें एक दूसरे के विरोध में बातें नहीं करना है। हमको परमेश्वर के सुसमाचार को, इस सुसंदेश को बांटना है। समझ पा रहे हैं? और अभी भी हम एक सुसमाचार को बांट रहे हैं, अभी भी हम एक परमेश्वर की उस बढ़ोतरी को जो छुपी हुई है दीनता के नीचे जाग रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एक टेबल के ऊपर अपना मोबाइल रख दिया, अपना चश्मा रख दिया। इमेजिन करके देखेंगे ना, आपके पास एक टेबल है, लैपटॉप वाली टेबल है, उस टेबल के ऊपर आपने अपना मोबाइल रख दिया, चश्मा रख दिया, पेन रख दिया, डायरी रख दिया और ऊपर से एक कपड़े को डाल दिया, एक कपड़े को ऐसे डाल दिया। अब आप ढूंढ रहे हैं कहां गया मेरा चश्मा, कहां गया, कहां गया। आप पूरा घर देख लिए, आपको नहीं देखा। लेकिन जैसे ही आपने उस कपड़े को उस टेबल से अलग किया तो सारी चीजें जैसी की तैसी मिल गई, जैसा रखा था वैसी मिल गई, जैसा आप छोड़ गए थे वैसी मिल गई। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की बढ़ोतरी है, आपकी बढ़ोतरी है। परमेश्वर ने जो आपको बढ़ोतरी दिया वो बढ़ोतरी, परमेश्वर ने जो आपको आशीष ठहरा के रखा वो आशीष है। वो आशीष कब तक आप अपने जीवन में देखेंगे? जब तक आप वो पर्दे को नहीं हटाएंगे। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, अधीन रहने के बारे में बहुत बार आपने सुना है, लेकिन क्यों अधीन रहना है इस बात को आज हम सीख रहे हैं। क्यों अधीनता में काम करना है इस बात को आज हम समझ रहे हैं, क्योंकि हर एक अधीनता के पीछे एक बड़ी आशीष छुपी होती है। एलिया के अधीनता को देखा, यहोशू के अधीनता को देखा, जाग रहे हैं, फिलिप्पी के अधीनता को देखा हमने। ये सब अधीन थे, पुराने नियम से नए नियम तक ये लोग अधीनता में रहकर काम किए और इनके जीवन में एक वचन पूरा हुआ। पढ़ेंगे उस 6वें वचन को। हाँ, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के, अब यहां परमेश्वर का हाथ नहीं है परंतु आपके अगुवे, आपके लीडर का हाथ ही परमेश्वर का हाथ कहलाता है। आपके लीडर का साथ ही आपके परमेश्वर का साथ कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे। दीनता से रहो, नम्रता से रहो। अभी ऊपर लिखा था अधीनता से रहो। ठीक, तो क्या होगा? जिससे वह मतलब परमेश्वर क्या करे? उचित समय पर। भैया हमको रहना अगुए के अधीन में, परमेश्वर कैसे बढ़ाएगा? परमेश्वर उन्हीं अगुओं के हृदय में डालेगा कि नहीं, अब बहुत झाड़ू लगा लिया इस भाई ने, अब बहुत मैटीन साफ कर लिया इस बहन ने, अब बहुत कचरा साफ कर लिया, अब बहुत बाथरूम साफ कर लिया, अब इसको उठा करके एक उच्च स्तर पर काम करना है, अब इसको यहां से एक नई जिम्मेदारी देना है, अब इसको एक नया काम देना है। जाग रहे हैं? यहोशू यही काम करता था, एलिया का जो चेला था एलीशा वो भी यही काम करता था, फिलिप्पी भी किचन के पर्दे के पीछे का काम करता था। लेकिन एक समय आया, जो समय यहां पर लिखा है उचित समय, एक ऐसा समय आया जो समय यहां पर लिखा है उचित समय, और जब वो उचित समय आया ना तब परमेश्वर ने इन तीनों की सेवकाई को, आप जानते हैं, अलौकिक सेवकाई, अद्भुत सेवकाई, असाधारण सेवकाई, आपसे भी परमेश्वर यही चाहता है, आपसे भी परमेश्वर ये उम्मीद को करता है। आपके जीवन में भी परमेश्वर असाधारण सेवकाई को करने के लिए तैयार है, आपको भी असाधारण रीति से इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। लेकिन कब करेगा? जब आप परमेश्वर के सेवकों के ठहराए, जो सेवक ठहराए हो ना, उनके अधीन में रह करके काम करेंगे। अगर आप चाहें कि भैया हमें अधीन नहीं रहना है, तो वो मैंने बताया ना, एक टेबल पर बहुत सारा सामान रखा है, आपका टेबल रखा है, टेबल में आपका चश्मा रखा हुआ है, घड़ी रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, टैब रखा हुआ है, तमाम चीजें रखी, लेकिन ऊपर क्या है? एक पर्दा पड़ा हुआ है। आप जिंदगी भर भी घरों में ढूंढते रहेंगे और उस टेबल के पास भी ढूंढते रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उस टेबल से वो पर्दे को हटाएंगे नहीं। समझ पा रहे हैं? ठीक उसी प्रकार परमेश्वर की छिपी हुई आशीष है, हर अधीनता में एक आशीष छिपी हुई है। आप जितना अधीन रहेंगे, जितना आप नम्र बनेंगे, जितना आप दीन बनेंगे, उतना ज्यादा आप आशीष और आशीष की ओर, बढ़ोतरी की ओर बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। जाग रहे हैं? परमेश्वर जब जब आपसे अपेक्षा करता है, इसलिए नहीं करता कि परमेश्वर को कुछ चाहिए, परंतु इसलिए कि परमेश्वर उसका डबल दे। अगर आप थोड़ा सा अधीन रह रहे हैं, अगर आप थोड़े अधीन रह रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा कि तुम करो तो मैं तुमको बढ़ाना चाहता हूं। अगर आज आप अधीनता के बारे में सीख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप घट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब परमेश्वर ने आपके लिए वो उचित समय जो ठहरा के रखा था वो आ चुका है।
इससे पहले आपने अधीनता के बारे में नहीं सीखा, इससे पहले हो सकता है सीखा होगा, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसलिए अधीनता के बारे में सिखा रहा हूं, मैं इसलिए अधीनता के बारे में बता रहा हूं, मैं इसलिए तुम्हें दीन बनने और नम्र बनने के लिए, क्योंकि अब वो उचित समय आ चुका है। अगर आप इस बात को सुन रहे हैं, अगर आज आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि अधीन क्यों रहना है, दीन क्यों रहना है, नम्र क्यों रहना है, तो आप इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि ये इसीलिए क्योंकि आपका उचित समय आ पहुंचा है, क्योंकि आपके अधीन रहने में, आपके दीन रहने में, आपके नम्र रहने में आपकी ही आशीष और आपकी ही बढ़ोतरी छिपी हुई है। ये परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर का प्लान है। बाइबल ऐसा बताती ना, जो जितना छोटा किया जाएगा, जो जितना छोटा बनेगा, वो उतना बड़ा किया जाएगा। तो जब एक अधीन रहता है ना, तो उसको हो सकता है कुछ क्षेत्र में लगे कि अरे यार मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे वो करना पड़ रहा है, मुझे सेवक वाले काम। हाँ, परमेश्वर ने सेवकाई के लिए तो बुलाया है, जागरे सेवकाई के लिए बुलाया है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ, जाग रहे हैं? हाँ, एक और बार पढ़ के आगे चलेंगे क्या? इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। अब बहुत बार भैया दबा के रखेगा, हमको ये करके रखेगा, वो कर, नहीं नहीं नहीं, बढ़ा करके रखेगा, बांध करके नहीं रखेगा परमेश्वर, बल्कि सीमाओं को बढ़ाएगा परमेश्वर। जाग रहे हैं? यही लिखा है। हाँ, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, नम्रता से रहो, तब क्या होगा? उचित समय पर, वो उचित समय आ चुका है, तभी आप इस बात को सुन पा रहे हैं। ठीक, आगे। अपनी सारी चिंता उचित समय पर बढ़ाएगा, और निश्चय आप बढ़ने जा रहे हैं, निश्चय आपके जीवन में बढ़ोतरी आने जा रही है। तभी ये बातें आप तक, मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं ना कि कोई भी वचन, कोई भी बात, कोई भी वर्ड बेवजह नहीं होता। अगर आज आप सुन रहे हैं, आप निश्चय बढ़ने जा रहे हैं, आपका उचित समय आ चुका है। पता नहीं ये वर्ड बार बार आ रहा है, ये आपका उचित समय स्टार्ट हो गया है आज से। जाग रहे हैं? आज से वो चीजें जो आपने अभी तक नहीं देखा, आज के बाद आप देखने जा रहे हैं। जाग रहे हैं? क्यों? कोई व्यक्ति आपको नहीं बढ़ाएगा, आपकी अधीनता आपको बढ़ाएगी। जाग रहे हैं? आपकी दीनता आपको बढ़ाएगी, आपकी नम्रता आपको बढ़ाएगी। और अगर आप ऐसा रह रहे ना, तो ये समय आपका है, आपका समय स्टार्ट हो गया। जैसे अपन बोलते हैं ना, अब आपका समय स्टार्ट हो गया। निश्चय आपकी आशीषों का समय स्टार्ट हो चुका है, आपकी बढ़ोतरी का समय स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने 5 वचन को पूरा करके दिखाया है। 5 वचन को पूरा करके आपने अपने उस कार्यों को प्रकट किया है, अपने स्वभाव को उजागर किया है, और परमेश्वर ने उस स्वभाव को देखा है, फिलिप्पिस के समान, यहोशू के समान, एलिया के चेले एलीशा के समान। जाग रहे हैं? हाँ, और निश्चय जैसे इनका समय आया, आज आपका भी समय आ गया है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक उदाहरण का जीवन दिया। एक आध देखेंगे क्या उदाहरण है? एक आध उदाहरण देखेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ। अब्राहम, उत्पत्ति किताब 18 उसका 27, जल्दी से 1 या 2 देखेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे। उत्पत्ति 18 का 27। हाँ। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, सुन, मैं तो मिट्टी और बस। अरे, जिसके जीवन में इतनी बड़ी बुलाहट है, क्या कह रहा है? मैं क्या हूं? मिट्टी। ये होती है दीनता, ये होती है अधीनता, ये होती है नम्रता, अपने आप को कुछ ना समझना ही। समझ पा रहे हैं? ये वो एग्जाम्पल है, ये वो उदाहरण है जिन्होंने अपने आप को खाली किया, अपने आप को शून्य किया। इधर तो अपने आप को ऊंचा किया जाता है, मैं बड़ा, तुम छोटे, मैं सीनियर, तुम जूनियर। जाग रहे हैं? ये ऐसे करने वाले उदाहरण और ऐसे करने वाले मिसाल नहीं बनते। जाग रहे हैं? हाँ, ऐसे लोगों के जीवन का कोई उदाहरण नहीं देता। समझ पा रहे हैं? हाँ, क्या लिखा हुआ है? वापस पढ़ेंगे अब्राहम वाला। हाँ, फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, सुन ले, मैं तो मिट्टी और राख हूं। मतलब आपको मालूम, मिट्टी और राख मतलब ऐसा तो नहीं जैसी राख अभी अपन को दिखती ना, जैसे राख आप गांव में देख, वैसी वाली राख नहीं, लेकिन उसके समान जिसकी कोई वैल्यू नहीं। आज अपन चलते तो बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? किसी ने हाथ नहीं मिलाया, अरे क्यों नहीं मिलाया उससे, बड़ा घमंडी हो। अरे आप भी तो मिला सकते थे। जाग रहे?
आप भी तो अरे मेरे से मिलके नहीं, अरे हाँ वो मिलके नहीं गया, आपको उनकी सेवा के लिए नियुक्त किया है। हाँ कुछ कुछ लोग पास्टर लोग बोलते हैं अरे भैया वो तो बड़ा घमंडी हो गया, इतने दिन बाद आया मेरे से मिलके भी नहीं गया। अरे वो नहीं मिला भाई, आपको परमेश्वर ने लोगों की सेवा के लिए रखा, आप जाके मिल लेते। अरे हम मिल लेते तो हम घट नहीं जाते, हम प्रचार कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम पुलपेट वाले, हम कैसे मिल ले जाके जाग रहे। यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कि देखो मैं सेवा करवाने नहीं आया हूं, सेवा करने आया हूं। फिलिप्पी 2 बोलता है कि यीशु मसीह इतना दीन बन गया, शून्य बन गया, अपने आप को खाली कर दिया, दास का सा रूप धारण कर लिया। इधर सेवक लोग सेवक का रूप धारण करना चाहते हैं, और सेवक से बढ़कर भी अगर कोई रूप होगा ना वो भी धारण कर लेना चाहते हैं, लेकिन सेवक से दास का रूप नहीं बनना चाहते। समझ पा रहे हैं? सेवक से दास नहीं बनना चाहते, लेकिन सेवक से और हायर पर चले जाना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ एक और बार पढ़ेंगे क्या, फिर आगे चलेंगे जल्दी से। फिर याकूब निकाल के रखिएगा, पहले पढ़ेंगे। हाँ फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन। हाँ अगर आपको नहीं मालूम भैया दीनता किसे कहते हैं, नम्रता किसे कहते हैं, तो इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए। अपने आप को कुछ ना समझना, अपने आप को एक नॉर्मल व्यक्ति समझ लेना, ठीक है कि नहीं? किसके सामने? अपने अगुए के सामने, ठीक है कि नहीं? हाँ ज्यादा हीरोगिरी नहीं दिखाना है, ठीक है कि नहीं? बहुत बार जब साथ वाली हीरोगिरी दिखाते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, बात को ना मान करके किसी भी चीज करके, तो बहुत बार हंसी आती है। जाग रहे हैं? एक्चुअली ये चीज ना हंसी इसलिए आती है क्योंकि परमेश्वर इनको बढ़ाना चाहता है और ये नीचे जाना चाहते हैं। परमेश्वर एक लेवल और आगे ले जाना चाहता है, लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटी की वजह से वो और पीछे आते जाते हैं, और पीछे आते जाते हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन यहां पर एक व्यक्ति है, बोल रहा है देखो बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ है, हम सब भी उसी के संतान कहलाते हैं, अब्राहम की संतान कहलाते हैं, क्योंकि वो विश्वासियों का पिता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ एक ऐसा व्यक्ति अपने आप को, जिसके पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, बहुत सारा बिजनेस, बहुत भेड़ बकरियां हैं, वो व्यक्ति कह रहा है मैं क्या हूं? मैं मिट्टी और राख हूं। और कुछ है? तो भी मैं, उसके बावजूद भी मैं इतने ठठाई की तुझसे बात करूं। हाँ मैं इस योग्य भी नहीं प्रभु की तुझसे बात करूं। समझ पा रहे हैं? एक आध उदाहरण और देखेंगे आप। हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। मूसा का है, याकूब का पढ़ेंगे। याकूब उत्पत्ति 32 का 10-11 दोनों वचन को पढ़ेंगे। याकूब उत्पत्ति किताब 32 अध्याय 10 और 11। उत्पत्ति 32 32 10 और 11। उत्पत्ति 32 10 और 11 चौथी पढ़ेगी जल्दी से। उत्पत्ति 32 अध्याय 10 और 11 वचन जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ तूने जो काम आपको नहीं मालूम ना भैया, आदीनता, दीनता, नम्रता किसे कहते हैं, तो सुन लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन पढ़ेंगे अभी। पढ़ेंगे जल्दी से। अपनी करुणा और सच्चाई से, अपनी करुणा और अपनी सच्चाई से अपने दास के साथ किए थे, अपने दास के साथ की है कि मैं जो अपनी छड़ी लेकर के इससे अगदन नदी के पार उतर आया। और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे कामों से मैं एक के भी योग तो नहीं। ध्यान से सुनिए, अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी हो चुकी है। आज के प्रकाशन में अगर बताएं, आज के जनरेशन में बताएं, तो अच्छा धन दौलत, गाड़ी बंगला, बहुत सारी गाड़ियां हो चुकी है, थार ही थार खड़ी हुई है रेड कलर की। जाग रहे हैं? बहुत संपत्ति, बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके शब्द को सुनिए। हाँ फिर से पढ़ेंगे क्या? 11 वचन नहीं पढ़े ना अभी? 11 भी पढ़ेंगे। हाँ मेरी विनती सुनकर, ओहो मेरी विनती सुन, और मेरी विनती सुन करके आगे मुझ मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। सुनेंगे ध्यान से ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनगिनत, वहां पर अभी ऊपर अपन ने 10 वचन में पढ़ा था, अनगिनत प्रॉपर्टी हो गई, अनगिनत धन संपत्ति हो गई है, बहुत बढ़ गया, लेकिन उसके बाद भी वो एक दीन होकर के, नम्र होकर के। आपको मालूम है ये क्या सिखाता है? ये हम क्या देख रहे हैं? दीनता के कुछ उदाहरण हैं, जिन लोगों ने दीनता के एक जीवन को जिया। बहुत कुछ थे, हमारे पास तो एक मकान तैयार हो गया, एक थार खड़ी हो गई, बस तो फिर हमारी गर्दन, हमारे पैर नीचे होने ही नहीं।
जाग रहे हैं? हाँ, बाइबल बोलती है जो कुछ ना होने पर भी अपने आप को बहुत कुछ समझता है वो सबसे बड़ा। हाँ, जाग रहे हैं? और जो बहुत कुछ होने पर भी अपने आप को कुछ नहीं समझता, परमेश्वर उसको श्रेष्ठ करता है। ये इतना बड़ा याकूब, इतना बड़ा इसका जीवन, इतनी सारी धन संपत्ति, उसके बाद भी विनती कर रहा है। दीनता, उसके शब्द को देखेंगे, दीनता नम्रता के साथ में निवेदन कर रहा है। चाहता तो बोल देता, भेज देता 100 लोगों को, 200 लोगों को, 1000 लोगों को, जाओ। उसको क्या जरूरत है? अधीनता। क्यों भाई? किसके पास में था वो? अभी किसके पास में है? चौथी बताइए, किसके पास में है? हाँ, किसके पास में है अभी वो? किसके साथ सेवा कर रहा था? किसके बीच में था वो? 32 अध्याय में हम सब जानते हैं। हाँ, सही जवाब, लाबान के साथ में था। जाग रहे? और जब लाबान के अधीन में वो काम कर रहा था, कितने साल किया? हाँ, 7 + 7, 14 साल तक किया। अब 14 साल में उसके पास बहुत प्रॉपर्टी और बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी कैसा बोल रहा है? विनती शब्द आया है। क्या शब्द आया है? विनती शब्द आया है। आपकी धन, महिमा, ग्लोरी बढ़ने के बावजूद भी अगर आपको दीनता और नम्रता देखना है ना, तो सीखना है ना, तो इनसे सीख सकते। इसे कहते हैं बहुत कुछ होने पर भी अपने आप को बिल्कुल खाली, नीचे ही बैठ गए। बहुत सारे सेवक होते हैं ना, बहुत कुछ है लेकिन कहीं भी बैठ जाएंगे। जाग रहे? किसी के भी साथ हंसी मजाक करने लगते, एक छोटे बच्चे के समान हो जाएंगे। क्यों? जाग रहे? दीनता, नम्रता, अपने जीवन से वो क्या उजागर करना चाहते? वो नहीं चाहते कि उनके अंदर, नहीं मैं अब एक अच्छा टीचर बन गया, मैं एक अच्छा लीडर बन गया, मैं एक अच्छा पास्टर बन गया। नहीं, ये चीज नहीं। वो एक बच्चे के समान जानबूझ के गलत गलत चीजों को बोलेंगे। जाग रहे? बचकाने वाली हरकत। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, अपने आप को खाली, अपने आप को शून्य, अपने आप को दीन, वो उजागर करते हैं। बहुत कुछ मालूम है फिर भी हाँ करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है क्या? अच्छा अच्छा, पहला पत्रस 5:7 में ऐसा लिखा है क्या? हाँ हाँ, ऐसा लिखा। जाग रहे? सब कुछ मालूम होने के बाद भी ध्यान से सुन रहा है, समझ जाइए वो व्यक्ति एक दीन और नम्रता का उदाहरण है। समझ पा रहे हैं? और देखेंगे उदाहरण। जल्दी। निर्गमन 4:10। निर्गमन 4:10। हाँ, मूसा ने, हाँ, यहां पर भी एक है जिसके जीवन से हम दीनता, नम्रता, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। पहला उदाहरण हमने देखा अब्राहम, दूसरा हमने देखा याकूब, तीसरा हम देख रहे हैं कौन है वो? मूसा। मूसा, हाँ, पढ़ेंगे मूसा की भी यहां पर जल्दी से। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने भी परमेश्वर यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में क्या हूं? निपुण नहीं। हाँ, निपुण नहीं। आपको मालूम है इतना फराके डार था। जाग रहे? बोलने में निपुण नहीं। अभी कौन बोल रहा है? किसने लिखा? किसने लिखा? किसकी किताबें कहलाती हैं? शुरुआत की 5 किताबें किसकी कहलाती हैं? उसी की जो अपने आप को क्या बोल रहा है? अरे मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बोलने भी नहीं जानता, मैं लिखना नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। जाग रहे? वो सब जानता है। जाग रहे? हाँ, वो सब जानता है। ठीक, आगे। ना तो पहले था, ना तो पहले था, और ना जब, और ना जब, जब से तूने, और जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा, अपने दास से क्या करने लगा? बातें करने लगा। जाग रहे? वापस पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तो बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, अच्छा नहीं हूं, परफेक्ट नहीं हूं। जाग रहे हैं? बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी, जाग रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने आप की, अपनी योग्यता को बता नहीं रहा है। ठीक, ये उदाहरण है दीनता, नम्रता। बहुत बार हम कुछ जान जाते हैं, हम कुछ बोलने लगते हैं तो बस मैं ही मैं। ठीक है कि नहीं? एक और उदाहरण देखेंगे जल्दी से। शाखा रबा खारामा शाखा ठला रबा। दूसरा सामुएल की किताब 7 अध्याय 18 और 19 वचन को जल्दी से। दूसरा सामुएल 7 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे। तब दाऊद राजा, एक और उदाहरण, एक और एग्जाम्पल। और किसका उदाहरण? दाऊद का उदाहरण। ठीक, जल्दी से देखेंगे। भीतर जाकर, जब दाऊद राजा भीतर जाकर के यहोवा के सम्मुख बैठा, यहोवा परमेश्वर के सम्मुख क्या कर गया?
बैठ गया। ठीक, आगे। और कहने लगा। शब्द को ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली दीनता और नम्रता के इतने सारे उदाहरण है, बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे उदाहरण, लेकिन एक दो उदाहरण और देख के अपन खत्म करेंगे आज ना। हाँ, पढ़ेंगे। हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं मैं। अरे सुनो, आप राजा हो, हजारों प्रजा आपके अधीन में काम करे, हजारों लोग आपके सेवा टहल के लिए लगे हुए हैं, आप राजा हो, सिंहासन में बैठते हो। जागरे, ऐसा नहीं कि अभी वो भटकने वाला, जंगल में भेड़ चराने वाला, ये वाला नहीं, अभी वो राज सिंहासन में बैठ चुका, हम दूसरे शामिल को पढ़ रहे हैं। हाँ, आगे क्या कहूं, आगे। और मेरा घराना क्या है, अब बताओ, इतना राजपाट होने के बावजूद भी शून्य करके, खाली करके परमेश्वर प्रभु मैं क्या हूं। दिस इज दीनता, ये दीनता है, ये नम्रता है, ये अधीनता है। जागरे, हाँ, एक बहुत बार एक भाई, एक अगर कोई गाड़ी ले लेता है तो गाड़ी लेने के बाद कार ले लेता है, बाइक ले लेता है, उसके बाद वो अधीनता धीरे धीरे कम होने लगती है। ये देखा है, एक भाई ने बाइक ले लिया, एक बाइक ने गाड़ी ले लिया, एक बाइक ने कार ले लिया, वो अधीनता धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। वो बात को मानना कम होने लगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, तभी के लिए वो ठहर गए, वो प्रेम, वो स्नेह, वो क्या हो गया, थम गया। समझ पा रहे हैं इस बात को? राजगद्दी में बैठा हुआ है, हजारों लोग काम कर रहे हैं, कितने अधीन में सेवा में है, लेकिन क्या कह रहा है, मैं और मेरा घराना क्या है प्रभु। हाँ, कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। आपको मालूम है, अधीनता, दीनता और नम्रता उसे कहते हैं कि वो बहुत कुछ, कितने भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर का शुक्र अदा करना बंद नहीं करते। जिनके द्वारा, जिनके साथ में वो बढ़ रहे हैं, उनका शुक्र अदा करना बंद नहीं करते। जाग रहे हैं, उनको भूलते नहीं।